बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है 3 जनवरी 2000 को। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 वर्ष का। नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो नवादा, अरवल, जहानाबाद ये सब जो है वो मगध प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वही उस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? जाकिर हुसैन, हाँ बिल्कुल सही है। रामनाथ कोविंद, ये भी सही है। राजेंद्र प्रसाद, ये सही नहीं है, ये बिहार के राज्यपाल नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो विधानसभा सदस्य अगर आपको बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कम से कम होनी चाहिए 25 वर्ष। दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियां या कार्य जो है वो राज्यपाल को प्राप्त है? वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं, न्याय संबंधी शक्तियां प्राप्त हैं, विधायी शक्तियां भी प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है कि बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम है अब्दुल गफूर। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन जो है वो किसके नाम से संचालित किया जाता है? तो किसी राज्य का संपूर्ण संचालन जो है वो राज्यपाल के नाम से संचालित किया जाता है। राज्य के द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो राज्यों के द्वारा जो वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात है वो अनुच्छेद 202 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन को 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में लागू किया गया है। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बिहार का जो क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जिला जो है वो नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा कौन करेगा? पश्चिमी चंपारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान जो है वो सर्वाधिक रहता है? तो सर्वाधिक तापमान जो है वो किस जिले का रहता है? गया जिले का रहता है। रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी जो है वो किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो यह जो है वो कैमूर में सर्वाधिक पाई जाती है। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो कोसी नदी जो है वो कुर्सेला में गंगा नदी से आकर मिलती है। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरनबा के नाम से जाना जाता है? तो यह किस नदी को जाना जाता है? सोन नदी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सोन नदी। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध तूतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो तूतला जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो लीची उत्पादन में बिहार जो है वो सबसे अग्रणी राज्य है, यानी कि पहला स्थान है। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार के द्वारा कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत कब की गई? तो कृषि रोड मैप 1 की शुरुआत जो है वो कब किया गया? 2008 में किया गया था। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया है? तो जैविक कॉरिडोर हेतु बिहार के टोटल 13 जिलों का चयन किया गया है। सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? तो इनका संबंध जो है वो पाल कला शैली से रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मखाना अनुसंधान केंद्र जो है वो दरभंगा में स्थित है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की जो कुल साक्षरता दर है अकॉर्डिंग टू अगर 2011 के सेंसस से बात कीजिएगा तो वो है 61.8%। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी है कहाँ? गया जिले में। शेरशाह का मकबरा स्थित है, तो शेरशाह का मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है। फिर है सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा 1666 में हुआ था। डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो डच जो है वो बिहार में 1632 में अपना फैक्ट्री जो है वो स्थापित किया था। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी जो है वो मारा गया? तो उसका नाम था डॉक्टर आर लॉयल। बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता थे मौलवी बियालत अली। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो उनका नाम था शांति नारायण।
सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा जो है वो कब स्थापित किया था? तो कब किया था अनुशीलन समिति की एक शाखा? 1913 में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो है वो कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है वो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया है। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता है? तो गांधी जी ने कहाँ ये संबोधित करते हुए कहा था? बिहार के मुजफ्फरपुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुजफ्फरपुर। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? हसन इमाम ने भी किया था, सच्चिदानंद सिन्हा ने भी किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो है वो स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था? तो किस व्यक्ति की अध्यक्षता में लिया गया था? सर अली इमाम की अध्यक्षता में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति के द्वारा तैयार किया गया था? तो नमक सत्याग्रह की रूपरेखा जो है वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार किया गया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला के द्वारा किया गया था? तो पटना में जो निकाला गया था जुलूस उसका नेतृत्व जो है वो भगवती देवी के द्वारा किया गया था। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो चौकीदारी कर न देने का अभियान जो है वो बिहार में 1930 में शुरू किया गया था। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो 1937 में जो गठित हुआ था प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल उसका नेतृत्व जो है वो मोहम्मद यूनिस के द्वारा किया गया था। बिहार में नील बागान मालिकों के द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? तो महात्मा गांधी को कौन जाकर बताए थे कि नील बागान की जो था तिनकठिया प्रणाली? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा बताया गया था, एक बिहार के एक किसान। नेक्स्ट है कि कन्नौज वंश का संस्थापक कौन था? तो कन्नौज वंश का संस्थापक का नाम था क्या? नान्यदेव। मगध महाजनपद में बिहार के कौन कौन से जिला सम्मिलित थे? तो मगध महाजनपद में बिहार का कौन कौन सा जिला सम्मिलित था? मगध जहाँ पंचपत में पटना सम्मिलित था, गया सम्मिलित था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसकी राजधानी थी गिरिब्रज या फिर राजगिरी। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था? तो यह लिच्छवी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस जिले में आरंभिक पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के मुंगेर जिले से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुंगेर। नेक्स्ट है कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कब किया था? तो बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु जो था वो 493 ईसा पूर्व में किया था। बिंबिसार जो था वो राजगृह का निर्माण करवाया था और उसे अपनी राजधानी भी बनाया था, और यह जो है वो ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में भी मिला लिया था। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? तो वो बनाया किसने? उदयन ने, जिसने पाटलिग्राम की स्थापना किया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष के द्वारा किया गया है? तो बुद्ध चरित का किया ही गया है, सौंदर्य नंद का किया गया है, सूत्रलंकार का भी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक।